हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बृजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जन्म के समय शिशु का कितना वजन होना चाहिए इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है जिसे माँ ही अनुभव कर सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको नवजन्मे शिशु का वजन कितना होना चाहिए, नवजन्मे शिशु का वजन कम हो तो हमें क्या करना चाहिए, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी के विषय पर बात करने वाली हूँ। हर गर्भवती महिला जो कि शिशु को जन्म देने जा रही हैं, उनके मन में एक चिंता होती है कि उनकी शिशु का वजन सही तो होगा, कहीं शिशु का वजन कम तो नहीं होगा। ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि कम वजन कई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की तरफ इशारा करता है। फ्रेंड्स, वैसे तो गर्भावस्था का समय में बच्चे के वजन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि समय से पहले डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चे का वजन सामान्य रूप से पैदा होने वाले बच्चे के मुकाबले कम होता है। यानी कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उनका वजन जो है कम होता है। इसके अलावा बेबी का वजन, बेबी की लंबाई, बाल, ये चीज़ें शिशु की आनुवंशिक होती है। इसलिए कई कारणों के कारण शिशु का वजन अलग अलग हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होना चाहिए, यानी कि एवरेज वेट शिशु का कितना होना चाहिए। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान माँ के हेल्थ कंडीशन और अन्य कारणों के कारण शिशु का वजन अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर डिलीवरी 9 महीने के बाद होती है या फिर 37वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते के बीच में होती है, तो नए जन्मे शिशु का वजन 2 किलो से 300 ग्राम से लेकर 3 किलो तक हो सकता है, जो कि एक आदर्श वजन माना जाता है। पर कई बार 3.5 किलो से 4 किलो तक के वजन भी उनके हो सकते हैं, जो कि उनकी औसत से ज़्यादा वजन होता है। कहने का मतलब यह है कि नए जन्मे बेबी का वजन 2 किलो 300 ग्राम से लेकर 3 किलो के बीच में है, तो इसको आदर्श वजन माना गया है। और जो शिशु समय से पहले पैदा होते हैं और जिनका वजन काफ़ी कम है, और अगर शिशु का वजन 1.5 किलो से कम है, तो उसे डॉक्टर की निगरानी में रखने की ज़रूरत होती है। उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है। साथ ही साथ बाल रोग विशेषज्ञ उसकी प्रॉपर निगरानी करते हैं। यदि किसी कारणवश शिशु का जन्म 27वें हफ्ते से लेकर 30वें हफ्ते के बीच में हो जाता है, यानी कि 7वें महीने में शिशु का जन्म हो जाता है, तो शिशु का वजन अगर 1 किलोग्राम है, तो शिशु जो है
एक्सट्रीमली लो श्रेणी में आता है। ऐसे में शिशु को अत्यधिक देखभाल करने की ज़रूरत होती है। उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है। उसे 7 से लेकर 10 दिन तक वेंटिलेटर में रखा जा सकता है और प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ हफ्तों में बेबी जो है अत्यधिक वेट गेन करते हैं। इसलिए 36वें हफ्ते से पहले जन्म लेने वाले शिशु को प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि शिशु का जन्म सही समय पर हुआ है और वेट फिर भी कम है तो भी आपको घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिशु की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। केवल कुछ ही हफ्तों में शिशु का वज़न जो है सामान्य हो जाएगा। तो आपको किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही शिशु माँ का दूध पीना शुरू करेगा तो माँ के दूध में शक्तिशाली और पौष्टिक तत्व जो होते हैं वे शिशु के वज़न को तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसलिए अगर शिशु का वज़न जन्म के समय कम है तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि शिशु का वज़न समय से पहले हुआ है और वज़न बहुत कम है, यानी बेबी का वज़न 1.25 किलो से लेकर 1.25 किलो के बीच है, तो शिशु को कई बार बहुत सारी समस्या आ सकती है। जैसे सांस लेने में परेशानी आ सकती है, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ऐसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट शिशु की निगरानी करते हैं और उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग जल्दबाजी करने लगते हैं। मुझे ड्यूटी है, मुझे जल्दी घर जाने दिया जाए। ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जब तक डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तब तक आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपके बच्चे की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव सलाह ज़रूर लिखिए, ताकि अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।